प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जौहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के विषय में। तो ये जो जौहर नवोदय विद्यालय, इसमें प्रवेश हेतु परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। एक जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा होता है जिसमें आपको पास करना पड़ता है। ये जून जुलाई में निकलता है। फिर 5 क्लास में अध्ययनरत विद्यार्थी इसमें प्रवेश पाने हेतु इच्छुक विद्यार्थी इसमें परीक्षा में बैठ सकते हैं। आज जब परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका 5 क्लास का आपका पास होना पड़ेगा। तो जौहर नवोदय विद्यालय जौहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार आपका ये जौहर नवोदय विद्यालय का संचालन हुआ। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति छियासी जौहर नवोदय विद्यालय आपका अस्तित्व में आया। नवोदय विद्यालय 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में संचालित है। इस विद्यालय में प्रवेश हेतु एक
साल में 2 बार प्रवेश हेतु जनवरी फरवरी जनवरी एक परीक्षा का इस परीक्षा में योग्यता आपको परीक्षा किसी सरकारी विद्यालय में क्लास 3 से 5 तक पढ़ाई कम से कम पढ़ाई किया, 5 तक पढ़ाई की हो, कक्षा 5 में आपको अध्ययनरत वर्ष में आपको विद्यालय आपको अपने विद्यालय या निकटतम किसी सरकारी विद्यालय में क्लास 3 से 5 तक पढ़ाई की हो। कक्षा 5 में आपको अध्ययनरत वर्ष में आपको अपने विद्यालय वर्ष में आपको अपने विद्यालय या निकटतम नवोदय विद्यालय में
संपर्क करना पड़ता है। करना पड़ता है। प्रवेश के समय आपको 5 क्लास पास करना पड़ेगा। आपका एज, उम्र कितना चाहिए? उम्र 9 साल से अब योग्यता की सरकारी विद्यालय, उम्र चाहिए। अब प्रवेश परीक्षा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें अभी ऑनलाइन भी हो गया। उसके बाद परीक्षा, प्रवेश परीक्षा में जाना पड़ता है। प्रवेश परीक्षा प्रवेश परीक्षा में आपको 3 विषय की परीक्षा होती है। एक आपको मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता परीक्षा में आपका होता है, आपका 50 क्वेश्चन होता है। आपको 40 क्वेश्चन होता है। मानसिक योग्यता में आपको 1 से 40 प्रश्न, मार्क्स 50 चाहिए। अच्छा, प्रश्न कितना रहता है? प्रश्न पत्र में प्रश्न रहता है 1 से 40 तक। मार्क्स अपना फुल मार्क्स आपको 40 क्वेश्चन का मार्क्स कितना है? फुल मार्क्स होता है, फुल मार्क्स आपका 50। समय कितना होता है? समय आपका 60 मिनट। कितना होता है आपका? 60 मिनट का। इस मानसिक योग्यता परीक्षा में आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है, आपका चित्र रहता है। आपका 10 तरह का पैटर्न होता है परीक्षा का। जैसे एक तो होता है आपको 4 चित्र रहेगा, उसमें से एक चित्र अलग रहेगा, उसको अलग करना, उसको पहचानना है। तो चित्र के विशेष पर ये मानसिक योग्यता, आपको विशेष योग्यता की परीक्षा होती है।
भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जवाहर नवोदय विद्यालय 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश में संचालित है। इस विद्यालय में प्रवेश हेतु साल में 2 बार जनवरी के आसपास और मार्च में एक परीक्षा का संचालन किया जाता है। जगह तक किसी सरकारी विद्यालय में क्लास 3 से 5 तक पढ़ाई की हो, कक्षा 5 में आपको अध्ययनरत वर्ष से आपको अपने विद्यालय या निकटतम नवोदय विद्यालय से संपर्क करना पड़ता है। प्रवेश के समय आपको क्लास 5 पास करना पड़ेगा। उम्र आपका 9 साल से 11 साल। प्रवेश परीक्षा 3 स्टेज में परीक्षा आता है, मानसिक योग्यता परीक्षा, अंकगणित परीक्षा और एक भाषा परीक्षा। बी आपका आता है अंकगणित परीक्षा। इसमें प्रश्न कितना रहता है? इसमें आपको 20 गो क्वेश्चन रहता है। 41 से 40 तक आपका रीजनिंग टेस्ट माने आपका मानसिक योग्यता परीक्षा हो गया, और प्रश्न 41 से आपको 60 तक, 41 से 60 तक कुल कितना प्रश्न होता है? कुल आपको कुल प्रश्न 20 गो हो गया। कुल प्रश्न 20 गो। फुल मार्क्स कितना होता है? फुल मार्क्स होता है आपका 25, और आपका समय 30 मिनट। समय कितना होता है? समय आपको 30 मिनट। अब सी में आते हैं, क्या होता है? भाषा परीक्षा। भाषा परीक्षा में क्या होता है? जिस क्षेत्र में जैसा भाषा है, जिस राज्यों के हिसाब से अपना भाषा चलता है, जिस भाषा में पढ़े हैं 5 तक, उसी भाषा में आपको भाषा परीक्षा देना पड़ेगा। तो हम लोग का यहाँ हिंदी चलता है। क्या है? प्रश्न अंकगणित परीक्षा, भाषा परीक्षा में आपको आएगा हिंदी। हम लोग का आएगा हिंदी। इसमें प्रश्न 61 से 60 रहता है। प्रश्न कितना रहता है? यहाँ आपका 60 तक हो गया। आपका एक क्वेश्चन का सेट रहता है ना, उसमें आपका 1 से 40 तक आपका क्या हो गया? आपका मानसिक योग्यता परीक्षा। उसके बाद 41 से 60 तक आपका कितना हो गया? बीस प्रश्न हो गया। अब 61 से कितना होगा आपका? 80 तक। 61 से 80 तक कुल प्रश्न इसमें भी 20 गो रहता है। अब इसमें मार्क्स रहता है फुल मार्क्स। इस सब्जेक्ट का फुल मार्क्स आपका 25, और समय रहता है आपका
समय इसमें भी 30 मिनट। तो कुल प्रश्न कितना हो गया? सब्जेक्ट ए प्लस सब्जेक्ट बी प्लस सब्जेक्ट सी, कुल प्रश्न हो गया आपका कितना? 80। फुल मार्क्स आपका टोटल फुल मार्क्स हो गया, टोटल फुल मार्क हो गया 100। उसके बाद आपका कुल समय हो गया, कुल समय टोटल टाइम हो गया आपका 60 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट, तो 2 आवर। कितना हो गया? 120 मिनट। बराबर कितना होता है? 2 आवर्स। 2 घंटा। आपका कुल समय कितना है? 120 मिनट इजिकल टू 2 आवर्स। तो आपका ए नंबर में आता है मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें 1 से 40 तक प्रश्न होता है। कुल प्रश्न कितना हुआ? 40। फुल मार्क्स आपका हो गया 50, समय 60 मिनट। अब बी नंबर में जो अंकगणित परीक्षा आता है, इसमें आपका 41 से 60 तक कुल प्रश्न, उसमें 20 को क्वेश्चन रहता है। इसमें फुल मार्क आपका 25, इसमें 20 क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा आपको 25। अगर कोई 20 क्वेश्चन करेगा तो इसमें एक क्वेश्चन में मोटा मोटी कितना मार्क आ रहा है? 1.25। एक प्रश्न में आ रहा है 1.25। 20 गुना 20 गुना। बीस गुना 125। इसमें भी वैसा ही होगा। एक प्रश्न में 1.25 मार्क्स मिलता है, तो कुल क्वेश्चन का हो गया 20 का 25 मार्क्स। समय 30 मिनट, टोटल हो गया 120 मिनट, 2 आवर। मानसिक योग्यता जो रीजनिंग टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी है, उसमें आपका क्या है? चित्रांकन परीक्षा होता है। उसमें 10 पैटर्न का परीक्षा होता है। 10 पैटर्न में सभी में चित्र के सहारे आपको अपना बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हम साधारणतः देखे हैं, साधारणतः सभी विद्यार्थी, प्राय विद्यार्थी आपका पहला विषय हो गया आपका मानसिक योग्यता परीक्षा और आपका भाषा परीक्षा, ये दोनों में उतना टफ नहीं है। लेकिन अंकगणित का परीक्षा जो होता है, ये हाई लेवल का मैथ आ जाता है, 5 स्टैंडर्ड का नहीं आता है। इसमें आपका 8, 9, 10, इससे भी प्रवेश परीक्षा, एक कंपटीशन परीक्षा है, इसमें अलग तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसका तो कोई मेन ही नहीं है ना, इसीलिए इसको ज़्यादा अंकगणित परीक्षा जो होता है उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है।
तो घर में आपको ई वाला सब्जेक्ट ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन परीक्षा के समय आपको सभी विषय का अलग अलग समय के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपको समय को एडजस्ट करना पड़ता है परीक्षा भवन में, लेकिन घर में आपको ज़्यादातर समय अंक गणित परीक्षा में तैयारी के लिए देना पड़ता है। इसका तैयारी करने के लिए जितना समय लगता है, लगभग हम देखें 70 से 75% आपका जितना समय देते हैं वो लग जाता है इसी को कंप्लीट करने में। अंक गणित का जो सिलेबस है, अंक गणित की जो सब्जेक्ट होता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। अब परीक्षा में क्या है, परीक्षा में आपको सभी में समय देना पड़ेगा, लेकिन घर में आपको अंकगणित परीक्षा में आपको तैयारी करने के समय इसमें बहुत समय देना पड़ता है। तो रीजनिंग टेस्ट देखने से कुछ नहीं है, भाषा परीक्षा भी आप याद करते करते आपको आ जाएगा, लेकिन अंकगणित जो होता है मैथमेटिक्स याद नहीं किया जाता। इसका फार्मूला भले याद हो, याद कर सकते हैं, लेकिन ये याद का विषय नहीं है, ये आपका बनाने का होता है। इसमें अपने से आपको सॉल्व करना पड़ता है, बहुत तरह का इसमें लिंक रहता है। मैथमेटिक्स क्या है, बहुत तरह का जो उसका पद्धति है, उस पद्धति एक पद्धति से दूसरे पद्धति पर लिंक रहता है, और उस लिंक को जानने के लिए आपको बेसिक चीज जो होता है मैथमेटिक्स का, वो आपको जानना पड़ेगा। तो हम आपको साधारणतः अंकगणित पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। अब इसका जो कोचिंग हो रहा है, ऑनलाइन कोचिंग, इसमें आपको अंकगणित विषय को ही ज़्यादा समझना पड़ेगा। भले इसमें रीजनिंग टेस्ट से आपका कम मार्क्स हो, 25 मार्क्स है, लेकिन हर विषय में आपको अलग अलग पास करना पड़ता है। हर विषय में और सब विषय मिलाकर उसी के आधार पर चयन होता है।
मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें प्रश्न केवल चित्र के फिगर, आपका फिगर से होता है। फिगर के द्वारा किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। इसमें 10 भाग होता है, 10 भाग, 10 तरह के प्रश्न होते हैं। प्रश्न होते हैं। अंकगणित, इसमें आपको 22 चैप्टर होता है। 1 नंबर हो गया संख्या पद्धति, 2 नंबर होता है विभाजकता, 3 नंबर लस, उसका बाद एलसीएम और महत्तक समावर्त, ऐसे 4 नंबर सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सरल भिन्न को करना है, 6 नंबर आता है दशमलव भिन्न, 7 नंबर वर्ग एवं वर्गमूल, 8 नंबर औसत, 9 नंबर प्रतिशत, 10 नंबर एकीक नियम, 11 नंबर अनुपात, उसके बाद आता है 12 नंबर समानुपात, लाभ और हानि, 13 नंबर साधारण ब्याज, 14 नंबर दूरी निर्धारण, समय और दूरी, समय एवं कार्य, समय पद्धति, रुपये पैसे, क्षेत्रमिति, रेखागणित, दंड चार्ट, विविध। इस तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत क्षेत्र से प्रश्न पूछा जाता है अंकगणित में। तो 1 नंबर आता है संख्या पद्धति। अंकगणित में क्या है, 1 नंबर में आपका संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में क्या है, आपका संख्या को जानना पड़ेगा। संख्या पद्धति में आपको संख्या को जानना पड़ेगा। तो संख्या शुरू होता है आपको प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या प्रकृति से मिला है, तो क्या होगा आपका प्राकृतिक संख्या। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर सबका 1 से आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते रहेगा।
अब आते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब आते हैं आपका पूर्ण संख्या। ये आपका होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स में आपका 0 से शुरू होता है, सब प्राकृतिक संख्या इसमें इंक्लूड होता है। आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट। अब चलते रहेगा इनफिनाइट। अब 1 हो गया प्राकृतिक संख्या, 2 हो गया पूर्ण संख्या, अब 3 नंबर आ गया आपका सम संख्या। इसको इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर्स। तो आपका बी नंबर में आपका अंकगणित सब्जेक्ट प्रवेश परीक्षा में, इसमें सबसे पहले आपको संख्या पद्धति को जानना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? जो प्रकृति से आया है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या आपका प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 0 यहाँ नहीं है। अब ये सब संख्या इसमें है, लेकिन इसकी जो सारी संख्या है इसमें नहीं है। तो इसमें प्रश्न भी आ सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकता है? हाँ। सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर से 2 से विभाज्य हो, पूरा पूरी भाग जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। माने जोड़ संख्या, जोड़ा जोड़ा होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे चलते रहे। अब आते हैं 4 नंबर विषम संख्या। तो गणित विषय की जानकारी करने के लिए आपको सबसे पहले यही सब सीखना पड़ता है। विषम संख्या कौन है? ऑड नंबर्स। ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 चलते रहे। देखिए, सम संख्या एक छोड़ छोड़कर और विषम संख्या भी एक छोड़ छोड़। अब आते हैं अभाज्य संख्या। इसको कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है? आपका ऐसे संख्या जो एक को छोड़कर और अपने को छोड़कर, देखिए सुन लीजिए बढ़िया से, वे सब संख्या, अभाज्य संख्या वे सब संख्याएं होते हैं जो कि एक को छोड़कर और अपने को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। अब 9 नहीं होगा, 3 से विभाज्य है। 10 भी नहीं होगा, अब 11 होगा। 12 नहीं होगा, तो इवन नंबर तो आएगा ही नहीं। कोई भी और इवन नंबर नहीं आएगा, खाली एक तो 2 आया ना, 2 आया, उसके बाद कोई भी सम संख्या और इसमें नहीं आएगा। 11 के बाद आपका क्या आता है? 10। 10 तो सम संख्या तो होगा ही नहीं, 2 से विभाज्य, 5 से विभाज्य।
11 10 के बाद 11 आ गया। अब 11 के बाद 12 होगा नहीं, अब 13 होगा। 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 होगा। 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। ऐसे करते करते आपको पता करना है कि कौन संख्या ऐसा है भाई जो आपका अपने को छोड़कर और किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, तब पता चल जाएगा। तो 23 के बाद क्या होता है 29, उसके बाद 31 होता है। इसको पता करना पड़ता है, सब कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा। याद भी कर सकते हैं या इसका अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो हिसाब आपको बता दिया। अब आते हैं 6 नंबर भाज्य संख्या। इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है आपका, जो इसके विपरीत होता है। अभाज्य संख्या के विपरीत क्या होता है भाज्य। नाम में से पता चल रहा है भाज्य संख्या है। अभाज्य का ऑपोजिट होता है अभाज्य। और भाज्य संख्या में आपका सबसे पहले 4 आपको याद रखिएगा। 4 के नीचे नहीं आएगा, जैसे 3 तो होगा नहीं, 2 भी तो इसका अभाज्य 1 तो होता है नहीं। तो 4 के बाद क्या होगा 6, 6 के बाद 7 नहीं होगा 8, 8 के बाद आपका देखिए इसमें जो है ना, इसके बीच वाला संख्या इसमें आ जाता है। 8 के बाद 9 नहीं है, देखिए 9 भी है। 10 भी इसमें नहीं है, 10 भी आ गया। देखिए 7 से 11 तक 8, 9, 10 ये सब कंपोजिट में नंबर में आ गया। अब इसके 10 के बाद 11 है तो इधर 12 आ जाएगा, 12 के बाद 13, 14, 15 भी आ जाएगा। इसका समसंख्या से मतलब नहीं है, 2 से विभाज्य का यह नियम नहीं है। इसका किसी भी संख्या से विभाज्य हो ये भाज्य संख्या, किसी भी संख्या से विभाज्य हो ये भाज्य संख्या। किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य होगा ये भाज्य संख्या। 15 आ गया। अब 15 के बाद 16 भी हो गया, 17 नहीं होगा 18 होगा। 17 नहीं होगा 18 होगा, क्योंकि इसमें 17 है, इसमें 18 आ जाएगा। 19 के बाद 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, क्योंकि 19 के बाद 23 में जितने नंबर आता है उसमें आ जाएगा। इस तरह से आपको भाज्य संख्या आ गया। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स का फॉर्मेट होता है P/Q। ये परिमेय संख्या का जो फॉर्मेट होता है उसका रूप होता है P/Q के रूप में होता है, जहां आपका Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें आपका आता है परिमेय संख्या में आता है, देखिए 3 आएगा, 3/5 आएगा, 4 आएगा, 7/8 आएगा। ये सब क्या होता है परिमेय संख्या। 1 आएगा, 0 आएगा, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 0 होगा, 0/2 0 होगा, है 0। √ओवर से आपको √4 होगा, √9 होगा, क्योंकि √4 तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, √9 भी तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से ये सब परिमेय संख्या।
अंकगणित। आपका अपरिमेय संख्या, अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे सब संख्या होता है जो P बाई क्यू के रूप में नहीं होता है। जैसे आपका √2, √3, √5, इस तरह करके आपको ये सब क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि √2 का वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल आपको शेष नहीं होगा। अब इसको 3 का भी वर्गमूल करेंगे तो इसको निकलते जाएगा, इसीलिए P बाई क्यू का रूप हम नहीं दे पाते, इसीलिए ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब आपको भिन्न जानना पड़ेगा। भिन्न जानना पड़ेगा। भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या होता है, 3 तरह के भिन्न होता है। एक होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न जैसे 3/5, 4/9, 7/8। देखिए इसमें क्या है, उचित भिन्न क्यों है, क्योंकि इसमें आपका अंश जो होता है छोटा होता है। इसमें क्या होता है, अंश ऊपर को कहते हैं और नीचे को हर कहता है। तो अंश क्या होता है, हर से छोटा होता है। उसके बाद आता है उचित भिन्न, विषम भिन्न। विषम भिन्न, विषम भिन्न में क्या होता है, आपका अंश बड़ा हो जाता है, हर छोटा होता है। जैसे 4/3, इसको भी कर सकते हैं 9/4, 8/7। इस सब यही भिन्न आपका 2 गो बना दिए विषम। 4/3, 3/5 कर दीजिए, 5/3 कर देते हैं, इसी को कर देते हैं। उसके बाद 9/2, ये सब क्या हो गया, आपका विषम भिन्न हो गया। इसमें क्या होता है, अंश बड़ा हो जाता है। अंश क्या हो जाता है, हर से बड़ा हो जाता है। यह देखिए ये हो गया हर से अंश बड़ा है, हर से अंश बड़ा है, हर से अंश बड़ा है, हर से अंश बड़ा है। इसमें क्या लिखे है कि अंश हर से छोटा होता है। तो 5 से 3 छोटा है, 9 से 4 छोटी है, 8 से 7 छोटी है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसमें आता है और एक तो मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे इसको हम मिश्रित बना सकते हैं, जैसे 3 1 पूर्ण 2 3, यही मतलब मिश्रित हो गया। 4 2 पूर्ण 1 4, 7 8 1 पूर्ण 1 7, इसको होगा 4 पूर्ण 1 2। देखिए सबके नीचे किंतु हर वाला है, हर वाला आइटम नीचे रहता है। बाद बाकी इसको क्या होता है, डिवाइडेड करके निकालना पड़ता है। मिश्र भिन्न कैसे निकलते हैं, 5 को 3 से डिवाइडेड किया, 3 1 3, तो 1 पूर्ण 2/3 क्या बना, 1 पूर्ण 2/3। अब 9 को 4 से किए, 9 को 4 से, तो 4 2 8,
एक 2 पूर्ण 1 4, क्या बना 2 पूर्ण 1 4। इसी तरह आपको 8/7 को भी होगा, 8 को भी 7 से डिवाइडेड करेंगे, 7 1 7, 1 पूर्ण 1 7, क्या हो गया 1 पूर्ण 1 7, ये 1 पूर्ण 1 7 होगा, ये हो गया 2 पूर्ण 1 4। सब में देखिए नीचे है आपका जो हर है ना, हर वाला नीचे रहेगा, ये हो गया भिन्न। अब आते हैं पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होता है, आपको ऋणात्मक शून्य और धनात्मक संख्याओं का क्या होता है, संख्या को समावेश होता है। तो ऋणात्मक शून्य और धनात्मक संख्या का समावेश होता है। जैसे आपको संख्या रेखा बनाते हैं ना, इसी के सारे संख्या रेखा भी बन जाते हैं। संख्या रेखा, नंबर लाइन कैसे बनता है, नंबर लाइन ऐसे बनता है। यहाँ अगर शून्य लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसमें क्या है, +1 +2 +3 +4 +5 +6, धनात्मक 6 धनात्मक 7 धनात्मक 8 +9 +10। अब इसमें आते हैं माइनस माइनस कर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इधर हो गया ऋणात्मक, घटते जाता है। हम क्या करते हैं, संख्या रेखा में हम देखें बाएं से दाहिने तरफ जितने बढ़ेंगे, बाएं से दाएं तरफ बढ़ते क्रम है और दाएं से बाएं तरफ क्या होता है, घटते क्रम हो जाता है। ये आपका संख्या रेखा है। तो पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक शून्य धनात्मक संख्या का समावेश। जैसे 1/5 भी आ जाएगा, यहाँ 3 4 3/2 भी आ जाएगा, इसमें 3/2 भी आ जाएगा, इसमें हाफ आएगा।
इसके बीच में क्या होगा, हाफ आ जाएगा, इसका बीच वाला भाग 3/2 आ जाएगा। इस तरह से ये भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक आ गया। इसी तरह इसमें भी आप कर सकते हैं, -4/2 -2 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, -9/2 इस तरह से हम लोग देख रहे हैं संख्या रेखा है पूर्णांक। अब 1 2 तो गिन पाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या हम लोग गिन नहीं पाते, जैसे इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद 100 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ हो गया। अब 10 करोड़, 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़ के बाद 100 करोड़, अरब हो गया। अब 10 अरब, 100 अरब में 1 खरब हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्या है, इकाई। ये है आपका इकाई, ये आपका आ गया इकाई कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, दहाई। इसको होता है सैकड़ा, ये आ जाएगा सैकड़ा में। ये आप 10,000 में आ जाएगा, ये 1000 घर में। इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, ये 10,000, 10,000 में आ जाएगा। ऐसे करके 10,000 के बाद 1 करोड़, 1 लाख, ये क्या आ जाएगा, 1 लाख। ये लाख के घर में है, लाख। ये 10 लाख, ये 10 लाख आ जाएगा, ये 1 करोड़ आ जाएगा। ये क्या है, 10 लाख आपका 10 लाख आ गया। ये हो गया आपका इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। इस तरह से 100 करोड़ हो गया। 100 करोड़ के बाद 1 अरब हो गया, 10 अरब हो गया। तो इसको लिखते हैं, ये क्या हो गया, इकाई। ये क्या हो गया, दहाई। ये हो गया सैकड़ा। चार नंबर घर में क्या हो गया, हजार। 5 नंबर घर में हो गया 10,000। 1 लाख, लाख घर में हो गया 10 लाख। 1 करोड़, करोड़ घर में है, कोई भी करोड़ है, करोड़। ये करोड़ घर में आ गया 10 करोड़।
ये हो गया 1 अरब। 100 करोड़ मतलब होता है 1 अरब। अरब वैल्यू आ गया। देखिए इकाई दवाई, जैसे हमको मान लीजिए 523 लिखना है तो 100 घर में 5 है, 2 है, 3, इसको क्या करते हैं 523 हो गया। अब ये हो गया 523। इसी तरह आपको संख्या बन जाएगा। यहाँ मैंने 7 करोड़ लिखना है, यहाँ 7 करोड़ हो गया। अब 7 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 करोड़ लिखने के टाइम करोड़ के जगह 7 लिखेंगे, उसके बाद जितना घर है जीरो दे देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख। ये कितना हो गया 700 लाख। इसको क्या कर सकते हैं 700 लाख भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका 7 करोड़।